अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ईद मुबारक आप सबको। जनाब यहाँ पर आज मैं कलीजी की आपको थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। यहाँ मेरे पास बकरे की कलीजी है जिसमें थोड़े से दिल और गुर्दे भी शामिल हैं। और यहाँ एक ख़ास मसाला जो मैंने तैयार किया है मुख्तलिफ़ मसालों के मिक्स करने से, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिटेल वहाँ से लीजिएगा। अदरक जुलन कटी हुई है, हरी मिर्ची 3 से 4 है, एक नींबू है और कसूरी मेथी थोड़ी सी है। और ये स्पेशल मसाला है जो हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक और लहसुन को कूट के मैंने हाथ से रेडी किया है। 3 बड़े अनियन को हमने स्लाइस कर लिया है, रेडी कर लिया है। और बस 1-2 कोयले के टुकड़े हैं जो हम आखिर में इसको धुआं देंगे एक बारबेक्यू ग्रिल फ्लेवर के लिए ना इसका। तो थोड़ा सा यही ट्विस्ट है इसके अंदर और बहुत मज़ेदार फ्लेवर होगा इस कलीजी का इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं वॉक में सबसे पहले 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर ये मैंने अनियन डाल दी है। अनियन को मैं सौते करूँगी मीडियम फ्लेम पर। मुझे इसको बर्न नहीं करना है, ना काला करना है, ना गोल्डन क्रिस्प करना है। मुझे इसको सुनहरा गुलाबी सॉफ्ट टेक्सचर में लाना है प्याज को। इसलिए मैं अब इसको थोड़ी मीडियम फ्लेम पर इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको सौते करूँगी कि ये नरम भी हो जाए और थोड़ा सा गुलाबी रंगत में, थोड़ी सी सुनहरी कलर में आ जाए। तो जैसे ये नरम होगी उसके बाद मैं इसके अंदर कलीजी ऐड करूँगी। वैसे तो ईद पर सब लोग कलीजी बनाते हैं और हर एक का डिफरेंट स्टाइल होता है बनाने का। कुछ लोग मसालेदार सालन जैसी ग्रेवी के साथ कलीजी पसंद करते हैं खाना। यहाँ मैंने कोयला भी ले लिया है जनाब, जो मैं इसको जला के रेडी कर लूँगी। तब तक मेरी कलीजी तैयार होगी। और कलीजी बनने में मोस्टली बहुत से बहुत 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ मैंने ये कलीजी को अच्छी तरीक़े से 1 घंटे के लिए अदरक लहसुन हल्दी और सिरके में भिगा के रखा था और अच्छा धो लिया है, क्योंकि महक इसमें किसी को भी नहीं पसंद आती। तो जनाब ये धुली हुई कलीजी के अंदर मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक और लहसुन को टावा मिक्स किया है। मिर्ची आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा वो आप पर डिपेंड करता है। तो जो मैंने यूज़ की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिलेगी कि कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की मैंने ली है। ये जो मसाला मैंने तैयार किया है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस जनाब ये मिक्स करना है और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी जब तक मेरी प्याज सॉफ्ट हो रही है, बस उतनी देर के लिए। तो जनाब मैं आपको बता रही थी कि कलीजी हर कोई डिफरेंट तरीक़े से बनाता है अपने अपने स्टाइल में। किसी को मसाले वाली पसंद होती है, सालन करी वाली स्टाइल की पसंद होती है, किसी को फ्राई सूखी कलीजी पसंद होती है और किसी को ग्रिल की हुई या बारबेक्यू स्टाइल में पसंद होती है। तो यहाँ मैं आपको वॉक में बारबेक्यू फ्लेवर के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी दे रही हूँ कलीजी की, जिसमें मसाला भी होगा और बारबेक्यू का फ्लेवर भी होगा। तो अब मेरी ये तकरीबन ऑलमोस्ट प्याज डन हो चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, गुलाबी हो गई है। अब मैं इसके अंदर कलीजी ऐड करने के लिए रेडी है ये मेरी प्याज। तो जनाब मैं अब यहाँ पर ये कलीजी ऐड कर रही हूँ और कलीजी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसको मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम पर मिक्स कर रही हूँ। याद रखिएगा ये टिप है, कलीजी आप जब भी बनाएं इसको हाई फ्लेम पर पहले इसको भून लीजिए, उसके बाद इसकी धीमी आंच कीजिएगा। अगर आपने शुरू में ही धीमी आंच पे रख के इसको पकाया तो ये सख्त हो जाएगी। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं हमारी कलीजी सख्त हो जाती है, वो उसको गलाने के लिए पानी ऐड कर देते हैं। कभी भी कलीजी के अंदर पानी नहीं ऐड किया जाता। और कलीजी को अगर एक और रीज़न है कलीजी हार्ड होने का, कि अगर आप उसको ओवर कुक कर दें तो भी वो हार्ड हो जाती है। तो ज़्यादा देर नहीं पकाना है और ना ही इसमें पानी ऐड करना है गलाने के लिए, और ना ही इसको धीमी आंच पे पकाना है। इसको दरमियानी मीडियम टू हाई फ्लेम की तरफ भुनना है। अच्छा, तो जनाब ये मैंने 15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कलेजी तैयार हो चुकी होती है। अदरक के तो मैंने इसमें जो काटी थी अदरक वो ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। हरी मिर्ची इसमें जो कटी हुई थी वो मैं उस पर गार्निश करूँगी। और कसूरी मेथी जो मैंने ली है उसको मैं मसल के इसके ऊपर दम पर डालूँगी। अदरक ज़्यादा डालिए क्योंकि अदरक एक तो हाजमा करती है, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है, ख़ासकर कॉम्प्लीमेंट करती है कलेजी को। तो मैं कसूरी मेथी इस तरह हाथ से मसल के इसमें डाल दी है। अब मैं इसके अंदर जो एक नींबू काटा था मैंने
وہ اس کے اندر سکویز کر کے میں اوپر سے دم پر ڈال رہی ہوں. میرا ہاتھ چھپ گیا ہے لیکن ٹرسٹ می جوس پورا نکال لیا ہے میں نے لیموں کا. تو جناب یہ میں اب اس کے اندر لیموں ڈال چکی ہوں، اور میرا وہاں پر سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئلہ بھی اچھے سے دہک چکا ہے. اب میں اس کو اسموک دینے کے لیے ریڈی ہے میرا کوئلہ. تو میں وok میں ہی بیچ میں تھوڑا سا جگہ اسپیس بناؤں گی، اور کٹوری میں میں نے اس کو رکھا ہے کوئلے کو. اب میں اس کے اندر آئل ڈال کے اس کو ڈھک دوں گی 3 سے 4 منٹ کے لیے بس. اور یہ مزیدار سی مسالے دار کلیجی جس میں باربیکیو کا فلیور ہے، آپ رائس کے ساتھ، نان کے ساتھ سرو کریں، اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں.